वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनियों के स्वरूप का वर्णन। छंद नंबर 5वां, जिसमें 6 आवश्यक और कुछ शेष मूल गुण जो हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। कल अपन देख रहे थे सामायिक आवश्यक। सामायिक में कौन कौन सी 6 बातें कही थी? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। नाम स्थापना के बारे में कल समझा था। आज समझते हैं द्रव्य सामायिक। क्या लिखा है द्रव्य सामायिक? सोना, चांदी, मोती, माणिक, मिट्टी, काठ, कांटे, पत्थर आदि में समदृष्टि रखना, इसका नाम है द्रव्य सामायिक। कुछ भी वस्तुएं हैं, उस वस्तु में कहीं भी हमारा उसमें राग और द्वेष का भाव नहीं आना, समभाव रखना, समदृष्टि रखना, ये द्रव्य सामायिक है। सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, माणिक हो, मिट्टी हो, काठ हो, कांटे हो, पत्थर हो। संसार में अनंत भौतिक पदार्थ हैं। कुछ पदार्थ जो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ पदार्थ जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो पदार्थ हमें न राग ही लगेगा न द्वेष लगेगा। उसके प्रति न राग का भाव आएगा न द्वेष का भाव आएगा। लेकिन पदार्थ में यह पदार्थ सोना है, यह चांदी है, उसकी अवस्था, उसका पर्याय को देखेंगे तो हमें उसमें राग और द्वेष के भाव पैदा होंगे। जब मुनिराज सामायिक करते हैं तो कह रहे हैं कि द्रव्य सामायिक, कोई भी द्रव्य संसार में हो, चेतन अचेतन कोई भी द्रव्य हो सकता है, उन समस्त द्रव्यों के प्रति समदृष्टि भाव रखना, बस इसका नाम द्रव्य सामायिक है। मिट्टी को देख करके द्वेष भाव नहीं और सोना को देख करके राग भाव नहीं, दोनों में समभाव। शत्रु मित्र आदि कोई भी हो, उनके प्रति भी समभाव रखना। क्षेत्र, बगीचा, महल, शमशान, कंटकाकीर्ण जंगल इत्यादि शुभ तथा अशुभ क्षेत्रों में राग द्वेष छोड़ना, ये क्षेत्र सामायिक है। बगीचा में बैठे हो तो कोई बात नहीं, बहुत बड़े महल में बैठे हो तो कोई बात नहीं, शमशान में हो तो कोई बात नहीं, कंटकाकीर्ण जहाँ कांटों से भरा हुआ जंगल हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसे शुभ अशुभ दोनों ही क्षेत्रों में मंदिर में हो तो भी समता और शमशान में हो तो भी क्षमता। बहुत सुंदर बगीचा है, बाग बगीचा है, जहाँ पे फूल हैं, जहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसा बहुत सुंदर गार्डन हो और वहाँ पे सामायिक कर रहे हो तो उस गार्डन के प्रति राग भाव नहीं। और ऐसा कोई स्थान जो झाड़ियों से सहित हो, कांटों से युक्त हो, गंदा हो, बेकार हो, और वहाँ हम सामायिक कर रहे हैं तो उस स्थान से भी द्वेष का परिणाम नहीं। जिसको क्षेत्र से कोई प्रकार का राग द्वेष नहीं, कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, हम अपने में रम जाएं, अपने में ही जम जाएं, ऐसी सामायिक होना चाहिए। किसी प्रकार का भी राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। क्षेत्र से मोह नहीं, यार हमको तो उस कमरे में अच्छा लगता है मन, हमको तो छत में अच्छा मन लगता है, हम तो वहाँ छज्जे में बैठेंगे तो मन लगता है, हम यहाँ कहाँ ला दिया, हमें यहाँ सामायिक में मन ही नहीं लगता है, ये बेकार स्थान है, हम यहाँ सामायिक नहीं करेंगे, हम यहाँ से विहार कर जाएंगे। तो क्या हुआ?
कहीं आपको अच्छा लग रहा है, कहीं आपको बुरा लग रहा है, तो कह रहे हैं कि ये सामायिक नहीं है। सामायिक में कोई भी क्षेत्र हो, समय हो गया और आप बैठ जाइए और साम भाव रखिए, क्षेत्र सामायिक कहलाती है। काल सामायिक। काल सामायिक देखिए लिखा है, शरद, वसंत, ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं में दिन रात में तथा कृष्ण शुक्ल पक्ष में यथा योग राग द्वेष रूप परिणति से विरक्त होना, इसका नाम काल सामायिक है। काल सामायिक में शरद के मौसम में अच्छा है, वसंत के मौसम में अच्छा है, ग्रीष्म के मौसम में बुरा है, ऐसा परिणाम नहीं। यहाँ बहुत गर्मी लगती है ग्रीष्म काल में, इसलिए हम यहाँ पर सामायिक नहीं हो पाती, इसलिए द्वेष भाव। वहाँ का मौसम बहुत सुंदर है, वहाँ का इतना ठंडा मौसम होता है कि सामायिक में आनंद आता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये काल सामायिक का दोष है यदि ऐसा परिणाम आता है। यदि कहते हैं कि कितना सुंदर मौसम हो गया है, तो ये क्या है, हमारी समता का में विषमता पैदा हुई है, तो ये अतिचार पैदा हो गया। कितना बुरा मौसम है, कितनी घुटन हो रही है, कितना पसीना आ रहा है, कैसा मौसम हो रखा है, कितनी धूप हो रही है, तो इस प्रकार का उस मौसम के प्रति द्वेष का परिणाम। तो एक अच्छा मौसम होता है तो उससे राग का परिणाम, और एक मौसम बुरा होता है तो उससे द्वेष का परिणाम। मौसम अच्छा बुरा नहीं हो रहा है, तुम्हारी क्षमता विषमता देखिए, विषम हो रहे हो। एक मौसम के प्रति अच्छा है वो भी विषम भाव है, और एक मौसम के प्रति बुरा भाव है वो भी विषम भाव है, और दोनों के प्रति समता भाव। मौसम बदलते रहें, चेंज होते रहें, पर हम चेंज ना हों, हम में कोई परिवर्तन ना आए, हम तो अपनी क्षमता में रहें, इसका नाम काल सामायिक है। कृष्ण पक्ष में बहुत अच्छा है, शुक्ल पक्ष बहुत अच्छा है, दिन में सामायिक में मन नहीं लगता है, दिन अच्छा नहीं होता, रात बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ, दिन के प्रति द्वेष, रात के प्रति प्रेम, शुक्ल पक्ष के प्रति प्रेम और कृष्ण पक्ष के प्रति राग द्वेष। तो इस प्रकार से राग द्वेष चल रहा है किसके प्रति, काल के प्रति, समय के प्रति। तो ये समय जो है, ये ग्रीष्म ऋतु का समय, ये वसंत ऋतु का समय, ये ऋतु का समय, इस प्रकार से हमें ऋतुओं से प्रेम हो जाए, हमें महीनों से प्रेम हो जाए, हमें दिन रात से प्रेम या द्वेष हो जाए, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष से प्रेम या अप्रेम हो जाए, घृणा हो जाए, तो ये काल दोष है। इसका मतलब है कि आप अभी सामायिक में नहीं हैं, ठीक है। और यदि इस प्रकार से राग द्वेष हवा हो जाता है तो काल सामायिक कहलाती है। भाव सामायिक लिखा है, संपूर्ण जीवों में मैत्री भाव रखना, शुभाशुभ इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष छोड़ना भाव सामायिक है। अब यहाँ पर क्षेत्र नहीं है, यहाँ काल नहीं है, यहाँ स्थापना नहीं है, यहाँ नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके भाव। आपके भाव में कौन सा भाव होना चाहिए, संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। जब संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री भाव होगा तो उस समय आपका राग द्वेष नहीं होगा। पापी से द्वेष करना, पुण्यात्मा से प्रेम करना, ये क्या हुआ, ये भाव आपके शुभ नहीं है, सही नहीं है। शुभाशुभ अनिष्ट पदार्थों में कोई पदार्थ संसार में इष्ट होता है, कोई पदार्थ अनिष्ट होता है, ऐसी जो कल्पना हमारे पैदा होती है वो राग द्वेष के भाव पैदा होती है। कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं है, कोई भी पदार्थ अनिष्ट नहीं है, हम ही जो हैं रागी और द्वेष होकर के अपने को इष्ट और अनिष्ट करते हैं। ठीक है, जहर खाने से मर जाते हैं, अमृत के पान से अमर होते हैं, मतलब कि अकाल मरण शीघ्रता से नहीं होता है। तो ये जहर मेरे को मारण है इसलिए अनिष्ट है, और ये अमृत मेरी आयु के लिए सही है इसलिए इष्ट है। तो ऐसा पदार्थ इष्ट अनिष्ट है, ठीक है, हम इसको अनिष्ट बोल देते हैं, इसको इष्ट बोल देते हैं। लेकिन सामायिक के काल में ऐसा भाव आना
तो बोले सामायिक में किसी भी पदार्थ को लेकर के इष्ट और अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, किसी भी पदार्थ के प्रति इष्ट भाव नहीं आना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ऐसा भाव भी नहीं आना। हम पदार्थ के प्रति और व्यक्ति के प्रति, जीवों के प्रति, सबके प्रति जो साम भाव रखते हैं, शत्रु मित्र, ये कोई शत्रु नहीं और कोई मित्र नहीं, सब मेरे लिए बराबर हैं, सभी जीव मात्र हैं, सभी आत्मा मात्र हैं, ऐसा भाव रखना। तो कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। ये कौन सी सामायिक कहलाएगी? भाव सामायिक कहलाएगी। इस प्रकार से नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, क्षेत्र सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक, ये 6 प्रकार की सामायिक होती है। और जो इस प्रकार की 6 प्रकार की सामायिकों को ध्यान रखता है, उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये पहला आवश्यक हो गया, समता संहारे। जो ये बात कही गई थी कि संभाल करके, अपने को संभाल करके आप समता रखो, समता को संभाल के भी रखो। ये समता कब विषमता में बदल जाती है पता नहीं चलता है। कहते हैं कि मुनिराज के पास एक ही धन है और वो धन है समता का धन, और इस समता के धन के माध्यम से अपने रत्नों की रक्षा करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अनमोल रत्न है मुनि के पास, और इन रत्नों की रक्षा करना है तो उनके पास एक ही है उपाय, समता। इस समता के माध्यम से अपने रत्नों की रक्षा करते हैं, और जिस दिन वो विषम हो जाते हैं तो इनके रत्न भी क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अब दूसरा जो आवश्यक है वो है स्तवन, स्तुति उचारे, स्तुति को बोलते हैं। अब ये स्तुति क्या है, स्तवन क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्तवन, लोक में धर्म का उद्योत करने वाले केवली जिन और वृषभ आदि 24 तीर्थंकरों के गुणों का कीर्तन करना सो 24 स्तवन है। स्तवन जहाँ 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है उसे स्तवन कहते हैं। संसार में धर्म को बढ़ाने वाले कौन हैं? तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। अनादि अनंत शाश्वत धर्म को जो आगे बढ़ाते हैं, व्यक्तियों के भावों को परिवर्तित करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, भव्य जीवों के कल्याण में जो कारण बनते हैं, ऐसे अरहंत केवली जो होते हैं, वर्तमान में आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर तक ये 24 जो तीर्थंकर हैं वो हमारे धर्म प्रवर्तक हैं। इन्होंने धर्म सिखाया, जीवों को धर्म में लगाया, कल्याण मार्ग में बढ़ाया। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों के प्रति जिन्होंने परम उपकार किया है हम पर, तो उनकी स्तुति करना, उनका गुणगान गाना, उनके गुणों का कीर्तन करना। आपको पता है धवला में एक छंद लिखा हुआ है कि जो जिनेन भगवान का कीर्तन करता है उसे क्या क्या की प्राप्ति होती है। विघ्नः प्रणश्यन्ति भयं न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते, जिनोत्तमानं परिकीर्तनेन। जो जिनेन भगवान का कीर्तन करता है, स्तवन करता है, विघ्नः प्रणश्यन्ति, उसके विघ्न दूर हो जाते हैं। ना दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, कोई भी दुष्ट देव जो है उसको उपसर्ग आदि नहीं करता। भयम न जातु, उसको भय उत्पन्न नहीं हो सकता है। अर्थान यथेष्टान सदा लभन्ते, और जो भी उसको इष्ट की प्राप्ति चाहिए वो सारे की सारी उसे सदा लभन्ते, सदा प्राप्त होते रहते हैं। जिनोत्तमानं परिकीर्तनेन, जो जिनेन भगवान का कीर्तन करता है, स्तवन करता है। मुनिराज प्रतिदिन
एक आवश्यक है, 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। प्रातः काल उठकर के सुप्रभात स्तोत्र जिसमें 24 तीर्थंकर की स्तुतियाँ हैं, स्वयंभू स्तोत्र जिसमें 24 तीर्थंकर की स्तुतियाँ हैं। प्रतिक्रमण के समय में भी कुंद कुंद के स्वामी के द्वारा जो लिखी हुई चतुर्विंशति स्तवन है, स्तुति है, उसको बोलते हैं थो सामी हम जनवरे तिथरे केवल अनंत जने नर पवर लोय महिये वीरल महापण्य। तो ये 24 तीर्थंकर की जो स्तुति है, उस स्तुति को मुनिराज जो हैं पढ़ते हैं। उनका एक आवश्यक है कि हे परम उपकारी 24 तीर्थंकर, आपने जो हमें ज्ञान दिया है, आपने जो हमें मोक्ष मार्ग दिखाया है, ये अनुपम है, ये अद्वितीय है, ये वर्णनातीत है, वचनातीत है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हमें यह अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसा जो धर्म को उद्योत करे, प्रकाशित करे, ऐसे केवलियों की, ऐसे वृषभ आदि तीर्थंकरों की, उनके गुणों की जो स्तुति की जाती है, उसका नाम जो है स्तवन कहलाता है। और स्तवन चतुर्विंशति स्तवन होता है। ये चतुर्विंशति स्तवन भी कितने प्रकार का होता है? वो भी 6 प्रकार का होता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भगवान का नाम मात्र लेना, ये नाम चतुर्विंशति स्तव है। जैसे अपन ने नाम ले लिया बस और कुछ नहीं किया। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि छंद पढ़ा, 24 तीर्थंकर के नाम मात्र लिए, तो नाम मात्र को नमस्कार हो, मात्र नाम को नमस्कार हो, वो नाम चतुर्विंशति स्तवन है। स्थापना, उनकी अपन ने प्रतिमा आदि में स्थापना कर दी, चित्र में स्थापना कर दी, काष्ठ पाषाण में स्थापना कर दी, यह 24 तीर्थंकर हैं, ऐसा उनको करके नमस्कार आदि करना, ये चतुर्विंशति स्थापना नाम का जो है स्तवन है। द्रव्य से साक्षात 24 तीर्थंकर के दर्शन करना, साक्षात 24 तीर्थंकर को अपन समोह शरण में विराजमान करें, उसका नाम जो है द्रव्य चतुर्विंशति स्तवन है। और क्षेत्र, जहाँ जहाँ 24 तीर्थंकर ने जन्म लिया या दीक्षा ली या उनके 5 कल्याणक जो भी हुए, उन क्षेत्रों का आप स्तवन करें, उनकी स्तुतियाँ गाएं, तो वो हुआ क्षेत्र चतुर्विंशति स्तवन हुआ। काल, जिस जिस काल में उनका जन्म हुआ या निर्माण काल, जैसे दीपावली आएगी तो महावीर स्वामी की आप क्या मनाएंगे? बोलिए, आप लोग उस दिन दीपावली मनाएंगे, निर्माण महोत्सव मनाएंगे। तो उस काल में, जिस काल में हुए, उस काल में 24 तीर्थंकर की स्तुति करना, स्तवन करना। और भावों से उनके जो गुण हैं, उन गुणों का स्तवन करना 24 तीर्थंकर का, यह चतुर्विंशति स्तवन भाव वाला कहलाएगा। इस प्रकार से स्तवन भी 6 प्रकार से हुआ। आगे जो है वंदना आदि की बात करेंगे। इतना ही समय हो चुका है। स्वाध्याय संपन्न करते हैं, जनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।